इंसान को बोलना सीखने में 1 साल लगता है, लेकिन कौन सा लफ्ज कहाँ बोलना है ये सीखने में सारी उम्र लग जाती है। किसी की असल शख्सियत देखनी हो तो उससे इख्तिलाफ करके देख लो। इख्तिलाफ शख्सियत के एक्सरे हैं। अगर तुम गलत को गलत नहीं कह सकते तो तुम गुलामी की आला तरीन दर्जे पर हो, और अगर तुम गलत को गलत नहीं समझते तो तुम जहालत की आला तरीन दर्जे पर हो। जिस्म की चोट तो वक्त के साथ साथ ठीक हो जाती है, मगर लफ्जों और रवैयों के जख्म कभी नहीं ठीक होते। हमसे हर एक दूसरे पर से साबित करना चाह रहा होता है कि मैं तुमसे जहानत के आले दर्जे पर फायज हूं और ज्यादा मालूमात रखता हूं, और तुम तो बस ऐसे ही हो और तुम्हारा कोई हाल नहीं। मुझे इन लोगों की परवाह नहीं जो मेरे दुश्मन हैं। मुहतात इन लोगों से रहता हूं जो मेरे साथ होती हुए जहन में बोझ और नफरत रखते हैं। रिश्ते और रिश्ते जिंदगी के दो अहम पहलू हैं। कभी कभी रिश्ते निभाते रास्ते खो जाते हैं, और कभी रास्तों में चलते चलते रिश्ते बन जाते हैं। किसी को रिश्ते रास आ जाते हैं और किसी को रास्ते। फर्क सिर्फ इतना है कि रास्तों की दुख बर्दाश्त हो जाते हैं, लेकिन रिश्तों की नहीं। असल मोहब्बत तो यही है कि जिसमें भी तलखी हो जाए, कितनी ही शिद्दत की नाराजगी हो जाए, मगर अपनी दिल मेले ना किया जाए, अन्ना की दीवार ना तामीर की जाए। ये जो मायूसी का बनूर होता है, ये बड़ा जालिम किरदार होता है। इसके किनारे पर आदमी घूमता रहे तो बचने की कुछ उम्मीद हो जाती है, लेकिन जब बहुत गहरा असर हो जाए तो फिर बचने की कोई आस बाकी नहीं रहती। अगर कोई तुमको सिर्फ अपनी जरूरत के वक्त याद करता है तो परेशान मत होना, बल्कि फख्र करना कि इसको अंधेरों में रोशनी की जरूरत है, और वो तुम हो। अमूमन एक जुमला सुनने को मिलता है कि मुंह पर बोलने वाले दिल के साफ होते हैं। ऐसे दिल की सफाई का क्या फायदा जो दूसरों की दिल को अल्फाज की निश्तर चबू कर जख्मी कर दे। कुछ बातों का बोझ खुद उठाकर दूसरे से दरगुजर करने का मामला इख्तियार करना चाहिए।
आज अगर बचने से कोई चीज जमीन पर गिर जाए तो इसकी माँ रिसाले से निगाहें उठाकर हूं हूं करके कहती है, बुरी बात है, बुरी बात है। जमीन से उठाकर मुंह में नहीं डालना, जरासीम लग गए हैं। हमारे हाथ से अगर शाही टुकड़ा छूट कर गिर जाए फर्श पर और हम उसे उठाकर फिर खाने लग गए थे, तो अम्मा दूर ही से जूती उठाकर कहती थी, ना शुक्र अंदीदे, पहले चूमकर और फिर माथे को लगाकर खाओ, रिज़्क की बेइज्जती की तो जान निकाल दूंगा। वो जरासीमों से ज्यादा खुदा से डरती थी।